अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस उनकी नज़र को, मुबारक नज़र को सलाम करता हूँ। और आइए इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए मैं शोएब सारंग साहब को आवाज़ दूंगा। और शोएब सारंग साहब को मैं दावत देता हूँ कि आपके भी बारे में कुछ कहना जरूरी है। माशाल्लाह हमारे बाकी की टीम, सोहेल खनवानी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं तमाम का यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और मैं चेयर्स लगा दो, चेयर्स थोड़े चेयर्स लगा दीजिए आगे प्लीज, ऐसे चेयर्स। ये कॉन्सेप्ट सकते इस बोर्ड पर एक टॉचिट करके कंपनी का नाम है जिसने ये प्रोडक्ट को डिजाइन किया। मैं तमाम बच्चों से बेटा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो ग्रुप है उस पर पूरी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, क्योंकि अभी इतना मौका नहीं है कि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। यस यार, आज के एक्चुअली हीरो यही है। जोरदार तालियां बेटा जितने बच्चे पढ़े माशाल्लाह। ये चीफ पेट्रोल तमाम लोग प्लीज एक जोरदार तालियां, एक ऐसा छोटा सी मेमेंटो उम्मीद फाउंडेशन के इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको पूरी वेबसाइट पे नजर आएगा। एज ए चीफ पेट्रॉन एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम जिमखाना की पूरी टीम, एंटायर टीम, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह यस सर करते हैं। तो ये मोमेंट तो सबके लिए, तमाम कम्युनिटी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा हमारे गेस्ट स्टूडेंट एलएलबी कर रहे हैं, जोरदार तालियां। कितनी खुशी की बात है, एक वर्ली का स्टूडेंट है और एक जो है वो नासिक से आए हैं। सर 2 मिनट बताइए आप कैसे क्या डिफिकल्टीज मिली आपको पढ़ने में? थोड़ा सा पीडीएफ प्रिंट करने में दिक्कत होती है। अब ये डिवाइस पे तो कैसे करोगे? डिवाइस से आप चेक कर सकते हैं, स्कैन करके। गुड, वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ ये ट्रेन कर देते हैं उसका, ये बाकायदा ट्रेनिंग की हमारी की एक वो है, उस पर करेंगे। शुरू है इसका, ऑलरेडी आपसे पहले किए। थैंक यू वेरी मच सर। मैं भी आसिफ भाई से गुजारिश करूंगा कि इस अपने यहाँ एग्जाम खत्म हो गई। मैं उम्मीद फाउंडेशन को, परवेज साहब को और मोहतरम यूसुफ अबरानी साहब को मैं सिर्फ ये कहूँ कि बहुत मुबारकबाद, तो छोटा लफ्ज लगेगा, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप लोग जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसमें आपको दिन दुनिया रात चौगुनी तरक्की दे, इसका अल्लाह ताला आपको अजर दे। कहते हैं अजीब लोग हैं दुनिया में वो भी जिंदा है, अजीब लोग हैं दुनिया में वो भी जिंदा है जो अपने काम से बस अपना काम रखते हैं। समाज में सबसे अच्छे वो लोग हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए जिंदा हैं, और वो मिसाल है यूसुफ भाई की और परवेज साहब। तहजुब होता है, दिमाग काम नहीं करता है कि कितनी तरक्की हो चुकी, क्या आ गया है, AI आ गई है। कोई भी लेटर लिखना है मतलब आधे घंटे का डिक्टेशन दो और सेकंडों में पूरा जवाब आ जाता है। अल्लाह जाने क्या होने वाला, मुझे नहीं मालूम। और ये कोई एक आदमी जो देख नहीं सकता, वो इस डिवाइस के जरिए उसको इतनी बड़ी मदद मिलेगी, मैं समझता हूँ ये अकल काम नहीं करती कैसे होता है। कि दुनिया बहुत स्पीड में जा रही है। हमारे हाजी साहब, हाजी आसिफ कुरैशी साहब हैं, जिन्होंने वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा टैक्स भरा, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का बिजनेस है। उम्र उनकी होगी 75 साल की, उनकी आंखों की नस सूख गई। दुनिया में हर जगह कोशिश कर चुके, अगर 100 करोड़ रुपए लगे तो भी खर्च कर देंगे अपने आप के लिए, लेकिन देख नहीं सकते बेचारे वो। मुझे देखने के बाद लगता है शायद उनके लिए कुछ हो गया, अब नहीं जाने क्या होता है वो। लेकिन वो उनकी दोनों जब नसें सूख गई ना, तो डॉक्टर कहते अब आप देख नहीं सकते। तो मैंने जैसे देखा ना, मुझे लगा कि मैं उनको जल्दी फोन करूं ताकि वो बेचारे कुछ कर सके। अब बताइए ये लोग जो हैं LLB कर रहे हैं, मतलब कोर्ट में जाकर के केस लड़ेंगे और देख नहीं सकते कि तहजुब है कि नहीं है। बहुत बड़ी बात है। और आप उनको आंखें न दे रहे हैं, आप उनको रास्ता चलने का ढंग दे रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ा अजर का काम कुछ हो नहीं सकता। सब लोग मदद कीजिए इनको जितनी हो सकती है।
तो आगे बढ़िए। ये काम को अभी अपना वक्त भी दे रहे हैं, तो कम से कम हम लोग अपने पैसे देने का मदद करें उसको थोड़ा, और इंशाल्लाह इसका अल्लाह जरूर देगा। मैं फिर एक बार यूसुफ भाई जब से बने हैं ना, इस्लाम जिमखाना के चेयरमैन, दरवाजा खोल दिया उन्होंने पूरा, जिसको जो अच्छा काम करना करो आप, हम अच्छा था बहुत सिखाया, और ये होना चाहिए। आप पूरी कभी अब चेयरमैन तो बन चुके हैं ना, सबका शुक्रिया। हाँ, सबका शुक्रिया भाई, किसी को ये नहीं लगा कि हाँ यूसुफ भाई को बोल रहे हैं, सबका शुक्रिया। ये खुशी की बात है, जो बेचारे देख नहीं सकते उनको देखने के लिए एक चश्मा बन रहा है। मैं समझता हूँ कि बच्चे एलएलबी कर रहे हैं, और जो लोग ये काम कर रहे हैं मैं उनको कितनी मुबारकबाद दूँ। एक नई जिंदगी लोगों को मिलती है इससे, और ये उम्मीद फाउंडेशन के लोग कर रहे हैं, साथ में यूसुफ वरानी साहब उनको मदद करते हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। यहाँ पर कितने लोग यहाँ बैठे हैं बेचारे, उनको आंखें नहीं हैं लेकिन वो वकील भी बन रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि दुनिया तरक्की कर रही है, रिसर्च हो रही है कि मंदिर मस्जिद मुस्लिम हिंदू छोड़ दो भाई, आगे बढ़ो। AI आ गई, क्या क्या हो रहा है, हम भी दुनिया की दौड़ में आगे जाएं। हम सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान मुस्लिम हिंदू ना करें, ये प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, ये हम देखा हमने वो इसके ये जो AI चश्मा है उसके जरिए हर चीज़ बता दी जाती है। मतलब वो आदमी पढ़ सकता है, वो आदमी देख सकता है सारी चीज़ें, फिल्म देख सकता है, बहुत सारी चीज़ें। मतलब इसको जो तरह और स्टडी करेंगे हम लोग, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। नहीं, ये जो आज का प्रोग्राम था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो डिवाइसेस बनाए गए, जिन बच्चों को कुदरतन जो कमियां हैं वो पूरी करने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ये डिवाइसेस इतने बेहतरीन है कि वो जितनी कमी उनको महसूस हो रही है वो कमी पूरी हो जाती है। और ये डिवाइसेस के साथ जब हम उनको पढ़ाई में या स्पोर्ट्स में अलग अलग फील्ड्स में अगर हम जब अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं इनको, तो इनके परफॉर्मेंस देखने लायक जैसे होते हैं। 3-4 रोज पहले ही एक इस तरह के बच्चों नहीं कहेंगे, ग्रोन अप जो एडल्ट्स है, उनका क्रिकेट मैच हमने देखा। इतना बेहतरीन खेल रहे थे। तो उसमें से एक साहब जो व्हील चेयर पे बैठे थे, जिनके दोनों पैर में तकलीफ थी, चल नहीं पाते, वो कैच पकड़ने के लिए वो कुर्सी में से उठ के जंप मार के उन्होंने पकड़ ली। तो मैंने पूछा ये कौन है साहब? तो कहा इसका नाम परशुराम है, और इन्होंने 150 रन कुछ बनाए अनबीटन अगेंस्ट पाकिस्तान एशिया कप में। तो इनमें ये खूबियाँ जो है, हुनर, अगर अल्लाह ने उनको एक खूबी से महरूम रखा है तो बहुत सारे उनको टैलेंट्स भी दिए हैं। तो ये टैलेंट्स को उजागर करने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म, उनको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए उम्मीद फाउंडेशन जो काम कर रहा है, उसको जितना सराहा उतना कम है। मैंने खुद जाके देखा है इनका मुबरका सेंटर, और मैंने बहुत सारा अलग अलग जगहों पे जाके देखा है। मुझे वो शर्फ हासिल है दिलीप साहब के साथ भी काम करने का, जो इंडिया ब्लाइंड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। तो एक बार तो वो ट्रेन में बैठ के उनके साथ बम्बई से पुणे तक गए थे। तो वो सिलसिला अभी बहुत लोगों ने शुरू भी किया है, उसको आगे भी बढ़ाया है। और साथ साथ इस्लाम जिमखाना ने जिस तरह से प्रमोशन किया है, इस चीज़ को प्रोत्साहित किया है, और हौसला अफजाई जो की है परवेज़ की और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस की और बच्चों की, हम इनकी तारीफ़ भी करेंगे, इनके लिए दुआ करेंगे। और ख़ास करके यूसुफ वरानी साहब का भी, जिन्होंने ये इनिशिएटिव को बहुत आगे ले गए। मैंने देखा कि परवेज़ भाई का जो उम्मीद ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे फंक्शन किए। और फंक्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अलग अलग कम्युनिटी में ये पता नहीं है कि इस तरह के बच्चों को किस तरह उनको आगे किया जा सकता है, उनको पढ़ाई में मदद की जा सकती है। जिस तरह से मैंने एक कहानी आज बताई कि एक साहब जो 100% ब्लाइंड थे, वो आज जनरल मैनेजर है प्राइस वाटर हाउस कलकत्ता में, और वो इंटरव्यूज़ में आके बैठ जाते हैं, जो इंटरव्यूज़ बच्चों के लिए जाती है IIT एंट्रेंस के लिए रहमानी 30 में। तो इस तरह की उनमें काबिलियत है, लेकिन उनको मौके देने चाहिए। मौके के साथ साथ आज का ज़माना जो डिवाइसेस का है, जैसे हम लेटेस्ट मोबाइल लेके हर चीज़ करते हैं, उसमें ऐप करते हैं वगैरह वगैरह, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, उनको भी आता है, उनके लिए भी स्पेशलाइज चीज़ें हैं। और उनको कोर्ट में भी आजकल जो नाबीना लोग हैं उनको भी अपॉइंट किया जाता है, वो डिक्टेशन लेते बाकायदा, ऑर्डर्स जो डिक्टेट होते हैं। तो बहुत सारे फील्ड में ये बच्चे अच्छी नुमाइश कर रहे हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा मौके मिलना चाहिए। और
मैं आपके माध्यम से उन लोगों तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं जो कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्होंने कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे बच्चों के लिए कुछ न कुछ दान जरूर कीजिए। ये पुण्य का काम है, सवाब का काम है, सवाब जारिया है, और हम अपने आखिरत अच्छी बनाने के लिए इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस साल से तीनों हमारे भाई हमारे बच्चे आए हैं जो नाबीना है, ब्लाइंड है, कुछ डेफ एंड म्यूट थे, कुछ फिजिकली हैंडीकैप थे। अब उनको एक कंपनी ने हमको कुछ जैसे चश्मे दी थी, एक की कीमत 25,000 है। उस चश्मे के ज़रिए जो है AI मैनेज्ड पावर्ड है, तो उसके ज़रिए जो नाबीना है या जो फिजिक मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड है उनको सुनाई देगा, उनको दिखाई देगा, वो अपनी स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं आगे, और आपको पहचान सकते हैं कि आप सामने कौन खड़ा है, कौन सा कपड़ा पहना है, और वो क्या चाहता है बोलना, क्या कहना चाहता है, वो सब उनको बाकायदा लिख के सामने आएगा। अगर वो देख सकता है तो देख सकेगा। अगर वो डेफ एंड म्यूट है, अगर वो ब्लाइंड कंप्लीट ब्लाइंड है तो उसको कान के जरिए सब बातें पहुँचेगी। तो यूनिक एक वो चश्मा है, और साथ में अलग तरह की हेयरिंग एड भी है जिसकी कीमत 90,000 रुपया है। तो इसे 300 बच्चों को दिया गया है। और इस्लाम जिमखाना और उम्मीद पार्टनरशिप है, जो भी काम होता है बच्चों के लिए हम मिलकर करते हैं। और ये तीसरा प्रोग्राम है हमारा, इस साल का तीसरा प्रोग्राम है। हम लोग एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं उनके लिए, ये बच्चों के रहने के लिए, खाने पीने के लिए, उनका पढ़ाई के लिए, और उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग, उनको आगे की पढ़ाई की ट्रेनिंग हम लोग देना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज 300 बच्चे पूरे हिंदुस्तान से लेके आए। ये बच्चे रात को रुकेंगे, जिमखाना में रुकेंगे रात को, और कल सुबह अपने अपने घर जाएंगे, या फिर ट्रेन से या सफर करना चाहते हैं बस से जाएंगे। हम लोग कम से कम साल में 100 के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, चैरिटेबल वेलफेयर के, तो NGOs के प्रोग्राम करते हैं, और उनको हर तरह से इंकरेज करते हैं। अलग अलग तरह के काम होते हैं। एक तो हमारा AMP है जिसमें हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, फ्री एजुकेशन की बात। दूसरा एक ग्लोबल केयर फाउंडेशन है, जहाँ से जो गरीब बच्चे जो अरेस्ट हो गए जेल में, उनको छुड़ाने का हम लोग बंदोबस्त करते हैं। तीसरा हम लोग प्रॉफिट फॉर ऑल के जो हुजूर पाक का जो बर्थडे आता है, उसमें हर कौम के लोगों को जमा करके जो गलत फहमियाँ हैं, जो नाराज़गी है, जो गुस्सा है, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के हर तरह के काम करते हैं। जितनी स्कूल्स हैं आजू बाजू, सबको फ्री स्पोर्ट्स के लिए जगह भी दी जाती है। इनका स्पोर्ट्स यहाँ होता है सुबह के वक्त में, और बाहर बहुत सारे मतलब दूसरे इवेंट है, जो मजहबी इवेंट्स हैं, रिलीजियस इवेंट्स हैं, और दूसरी तरह के काम का जो मतलब समझो 100 तरह अलग अलग काम हो रहे हैं। और माशाल्लाह पब्लिक का सपोर्ट भी काफ़ी है, लोग काफ़ी खुश भी हैं। और ये इतना बड़ा इदारा आपको मिला है तो उसका पूरा आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे गरीब बच्चों को जो बेचारे फिजिकली एबल्ड नहीं है, या जो मेंटली डिस्टर्ब है, या जो नाबीना है, जो हियरिंग से उनका प्रॉब्लम है, उन सब बच्चों को हम लोग हेल्प करते हैं उनके एजुकेशन के लिए। और मैं सेवा हमने बनाई है, सेवा हमारा फाउंडेशन है जिसके प्रेसिडेंट मेरे बेटे हैं अभी, तो उसके जरिए हम लोग 7,000 बच्चों को फीस देते हैं एवरी ईयर। तो ये सब काम हो रहे हैं। अभी आप लोग पूछना बता रहा, वरना बताना अच्छी बात नहीं। अभी हमारे एक काम होता है, उसमें आपका ताउन चाहिए ना, क्योंकि आप अगर ये काम को एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो बाकी लोग भी ये काम करना शुरू करेंगे। जैसे जो बेचारे जो नाबीना है, जिनके अंदर एक खामी बचपन से पहले जिनके अंदर है, तो कितनी तकलीफ उठाता होगा। और हम अल्लाह का कितना शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमको नाक भी दिया, कान भी दिया, आँख भी दिया, हमारे हाथ पाँव सलामत है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो बच्चे उनकी मदद करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक इस्लाम जिमखाना सेवा, भारत पेट्रोलियम और उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ पर एक स्पेशल AI चश्मे बांटे जा रहे हैं, जो हमारे भाई जो आंखों से देख नहीं सकते, इनके लिए ये एक स्पेशल डिवाइस है। जो डिवाइस उनको सामने वाले इंसान को कि किस कलर के कपड़े पहना है उसने, वो इंसान कैसा दिख रहा है, ये उनको इंडिकेशन देता है सामने कौन है। साथ ही साथ वो उस चश्मे के अंदर पूरे हिंदुस्तान की लैंग्वेजेस है, जो उनको लैंग्वेज ट्रांसलेशन में हेल्प करती है। और एक स्टिक है जिसका नाम है सारथी। चश्मे का नाम ज्योति है, स्टिक का नाम सारथी है। तो वो स्टिक दिया गया है एक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि आगे कितना खतरा है, क्या खड्डे हैं वगैरह वगैरह। तो ये डिवाइस का शुरुआत हमने यहाँ से की है उम्मीद फाउंडेशन के साथ। मैं इस्लाम जिमखाना की तरफ से, मेरे फादर की तरफ से आप सभी को बहुत बधाई दूंगा कि बहुत अच्छा इसको आप लोगों ने कवर किया, और ये बात लोगों तक पहुँचाए कि ऐसे डिवाइसेस आ चुके हैं। और हम जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए कोशिश छोटी सी की है, इसका स्टार्ट है, इंशाल्लाह आने वाले दौर में अच्छा काम करेंगे। अमरीन जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम अटेंड करके। मतलब एकदम AI का ज़माना है आजकल, और AI के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमको लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया गया, वहाँ पर लाइव हमको दिखाया गया कि चश्मा यूज़ करके कैसा लोगों को प्रेडिक्ट करना है। तो वो बाकायदा वो चश्मा पूरा बता रहा था इन 100 डिफरेंट लैंग्वेजेस।
तो बहुत अच्छा लगा। छोटा सी स्टार्ट हुआ है, अल्लाह करे ये बहुत बड़ा हो इंशाल्लाह और दूर दूर तक जाए इंशाल्लाह, और जिसे भी जितना हेल्प मिल सके बहुत हमको अच्छा लगे। और जो स्टिक है उसके लिए भी उसका नाम सारथी है, स्टिक का नाम, चश्मे का नाम ज्योति है, स्टिक का नाम सारथी है। सारथी भी अगर वो स्टिक अपने आप हाथ में पकड़ो, अगर कुछ 7 फीट दूर बाहर कुछ खड्डा है या फुटपाथ है या गाड़ी आ रही है तो स्टिक वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। इससे सामने वाले को पता चलता है कि कुछ डेंजर है या कुछ आ रहा है, तो हैज़ टू बी स्लो और शी हैज़ टू बी स्लो। बहुत अच्छा डिवाइस है, अल्लाह ताला इनको बरकत दे और अल्लाह ताला सबको हेल्प करने की। मिशन से मैं बहुत टाइम से जुड़ा हूँ और ये जो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए जो काम करते हैं बहुत ही कमेंडेबल है, और स्पेशली मैं मुबारकबादी दूँगा और उनके साथ में हिम्मत भी जोड़ूंगा यूसुफ भाई अबरानी की और उनकी पूरी टीम की, इस्लाम जिमखाना की, जो ऐसा प्लेटफॉर्म लेके चलते हैं और काफ़ी NGOs को उन्होंने साथ में लेके चला है और आगे एक सोसाइटी बिल्डिंग का पूरा काम करे, ह्यूमैनिटी का प्लेटफॉर्म करे, जो हमारा भी एक प्लेटफॉर्म है ह्यूमैनिटी का, माइंड दरगाह और हाजिर दरगाह का। ये सब कामों में हम उनके साथ में, खाली मैं एक ही मैसेज आपके थ्रू दूंगा, एक यूनिटी का प्लेटफॉर्म बनाओ, एक स्पेशली AI के लिए जो आज चश्मे बटे गए और दूसरे भी जो AI के बेनिफिट्स है उसके प्रोज एंड कॉन्स है। एक ही चीज़ मैं बताऊंगा कि AI पे फुल डिपेंडेंसी नहीं रखे, अपना IQ खुद अपना रखे, बट अगर AI को अगर पॉजिटिवली देखना चाहते हैं तो आगे बहुत बड़े काम हो सकते हैं इसके थ्रू, बट वी हैव टू सी एवरीथिंग पॉजिटिवली एंड वेरी स्ट्रांगली, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू।